इश्क का मामला देखिए तो एक जुमला में मुफ्ती अफजल साहब और मुफ्ती हसन साहब और सारे उलमा, मौलाना इमाम अहमद गुलाम अहमद रजा साहब, सारे उलमा की जानिब से एक जुमला कह दूं कि अगर इल्म का मामला आला हजरत को देखिए तो इल्म की मंजिल पर इमाम अहमद रजा अबू हनीफा सानी नजर आ रहे। अगर इल्म की मंजिल को देखिए तो इमाम अहमद रजा दूसरे अबू हनीफा नजर आ रहे हैं। और इश्क का मकाम देखिए तो मसनद इश्क पर मेरे आला हजरत जुनैद बगदादी नजर आ रहे हैं। आज आखिर आला हजरत से चिढ़ क्यों? अच्छा ताज्जुब की बात है कि बड़े बड़े एसी में रहने वाले हजरत को आला हजरत से तकलीफ है। अब ये बाबू पढ़े थे ना एक शेर, तो मुझे याद आया कि आला हजरत के चिराग को बुझाने वाले खुद बुझ गए। जो भी आला हजरत से टकराया उसकी मिट्टी पलीद हो गई। अच्छा कुछ लोग आला हजरत का नाम लेते हैं, काम नहीं चलेगा तब लेते हैं। आला हजरत के नाम पर ऐश मत करो, आला हजरत के नाम को कैश करो। आला हजरत के नाम पे रोटी बोटी पार खाने का काम मत करो। आज आला हजरत के नाम से चिढ़ है बहुत से लोगों को। तो एक बात याद रखो, जनाबे आली आप क्या कोई मुरादाबाद का इंतखाब हो तो जो चाहूंगा, मुरादाबाद का इंतखाब बेइंतखाब हो गया। और कोई अजीबी था, दुनिया उसे भूल गई। और आला हजरत से टकराने वाले आज भी अपनी कब्र में उनकी रूहें चीख चीख के बरेली की तरफ रुख करके यही कह रही है, सब उनके चलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। हजरात आज मेरे वाली सरकार सुबहाने मिल्लत फरमाते थे, मेरे वाली सरकार सुबहाने मिल्लत फरमाते थे कि जो आला हजरत का नहीं वो किसी हजरत का नहीं, जो आला हजरत का नहीं वो किसी हजरत का नहीं। एक आला हजरत। कौन आला हजरत? आ रहे हैं 10 शव्वाल मुकर्रम। कौन आला हजरत कि बहुत कम उम्र में फतवा दे लगे? कौन आला हजरत जिनकी बारगाह में बड़े बड़े उलमा इल्म हासिल करने के लिए आ रहे? कौन आला हजरत जिनके शागिर्दों में मुहद्दिसे आज़मे ही नहीं, जिनके शागिर्दों में हुजूर सदरुल शरिया है, जिनके शागिर्दों में मुजाहिदे मिल्लत, जिनके शागिर्दों में मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी है। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जो बैठ जाए तो इल्म का खजाना बांट दे। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिनके इश्क का ये हाल कि आला हजरत अशरफी मियां जब बरेली से गुजरते, जब बरेली से गुजरते तो बरेली स्टेशन आता तो अशरफी मियां सैयद अली हुसैन अशरफी खड़े हो जाते थे और जब स्टेशन जाता तो बैठ जाते। चाहने वालों ने कहा हजरत एक बात समझ में नहीं आई कि जब भी बरेली शरीफ का स्टेशन आता है आप खड़े हो जाते हैं और जब स्टेशन से गाड़ी आगे बढ़ती है तब आप बैठते हैं। तो आपने फरमाया मैं यहाँ उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता हूँ जो अहमद रजा कब्र में मेरी ताज़ीम के लिए खड़ा हो। एक आशिके रसूल की ताज़ीम के लिए मैं खड़ा हूँ। कसम खुदा की जो आला हजरत से कट गया वो मदीने से कट गया। क्लियर? जो आला हजरत से कट गया आज
बहुत से लोग हम लोगों को, अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, खानकाहें बहुत है मगर सिर्फ बरेली पे हमला क्यों? पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। खानकाहें बहुत है मगर सिर्फ सबका निशाना बरेली, जिसको देखो वो बरेली की तरफ आंख उठाया हुआ। कभी तो हमको ये कहते हैं कि अली के चाहने वाले नहीं। अच्छा आजकल ऐसा ऐसा शेर लोग पढ़ने लगे हैं जैसे लगता है कि अली के चाहने वाले वही लोग हैं। हम लोगों को काटते हैं लोग, ये लोग अली का खुतबा पढ़ने वाले नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। बहुत बड़े खतीब थे, क्या बोलना था क्या बोल गए उर्स मखदूमी में। इशारा समझिए, कल तक आप क्या थे और जब बरेली से कटे तो आज क्या है। देख लीजिए आखिर हमें क्यों काटा जा रहा है। याद रखो कोई भी रज़वी, ये जुमला बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, कोई भी सुन्नी आला हजरत का मानने वाला मौला अली की असमत का मुनकिर नहीं। अहले स्टेज की ताई चाहूंगा, कोई भी रज़वी, कोई भी सही उल अकीदा आला सरकार मौला अली की अजमत से कम मुनकिर नहीं। अबे हमसे बड़े मौलाई तुम नहीं हो, मगर याद रखना हम वो मौलाई नहीं हैं जो सिद्दीक़ अकबर को छोड़ गए। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हम वो मौलाई नहीं है, हम सिद्दीक़ अकबर को छोड़ दे और अल्लाह की कसम इस जमीन पर वही मौलाई होगा जो हजरत सिद्दीक़, हजरत उमर, हजरत उस्मान की अजमत का कायल होगा। मियाँ हम तो ऐसे मौलाई हैं कि तन पर अली अली हो, बदन पर अली अली, मर जाऊं तो लिख देना कफन पर अली अली। आखिर बरेली की तरफ निशाना क्यों? क्या बिगाड़ा है बरेली ने? आप खत्म कर दें, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बोलिए आखिर बिगाड़ा है तो क्या बिगाड़ा है? बरेली शरीफ ने आपका बिगाड़ा क्या है? क्या बिगाड़ा? एक जलसे में हमने कहा कि बहुत से लोगों को सैयदी सरकार अख्तर रजा हजम नहीं होते तो अहमद रजा कहां से हजम होंगे। बरेली ने अकीदा दिया, बरेली ने इल्मे इश्क़े रसूल की खुशबू दी। अच्छा बरेली से चिड़ इसलिए है कुछ लोगों को, आज देखिए निजामुद्दीन औलिया का नाम लीजिएगा, मौलवी कुकड़ू को नहीं भड़केगा। जीशान भाई, आप मुजद्दिद अल-फैसानी का नाम लीजिएगा वो नहीं भड़केंगे। आप किसी और वली का नाम लीजिएगा वो नहीं भड़केंगे। मगर जहां आपने कह दिया आला हजरत, चिढ़कर कबाब हो गए। मुजाहिद मिल्लत का नाम भी लीजिए तो नहीं चिढ़ते। और मुजाहिद मिल्लत का वही होगा जो आला हजरत का होगा। मुजाहिद मिल्लत वाला वही होगा जो आला हजरत वाला होगा। अगर आला हजरत वाला नहीं तो मुजाहिद मिल्लत वाला नहीं। आला हजरत वाला नहीं तो मुजाहिद मिल्लत वाला नहीं। आला हजरत का नाम आएगा चिढ़ जाएंगे, कबाब हो जाएंगे। आखिर चिढ़ क्यों? तो हजरात सुनिए, आज जो हम जो या रसूल अल्लाह कह रहे हैं ये एहसान आला हजरत का। चादर हम चुमवा रहे हैं, जवाब आला हजरत दे रहे हैं। सलाम हम पढ़ रहे हैं, जवाब आला हजरत दे रहे हैं। आला हजरत से चिढ़ इसलिए है कि आला हजरत नबी के दीन के पहरेदार का नाम है। सहाबा की अजमतों पे कोई हमला न करे, उसके लिए कोई दीन का सिपाही बनकर जो
जो सहाबा की असमत पे हमले वाली तीर को अपने सीने पे ले ले, उस मुजाहिद का नाम आला हजरत है। और आज वजह यह है, कोई चोर अगर कहीं चोरी करने जाए और घर के सभी लोग सोए हुए हों और वहां पहरा देने वाला अपनी आवाज से सबको जगा दे, तो ईमानदारी से बताइए चोर किसका दुश्मन बनेगा? मकान वालों का बनेगा या जो पहरा दे रहा है उसका बनेगा? आप कहेंगे पहरा देने वाले का बनेगा, इसलिए कि वो अगर बेदार न करता तो हम चोरी कर लेते, डाका डाल लेते, इन लोगों को लूट लेते। पूरी दुनिया के लोग सोए हुए थे, लोग सोए हुए थे। आला हजरत ने नबी की उम्मत को बेदार कर दिया और इन डाकुओं के बारे में, दीन के लुटेरों के बारे में आला हजरत ने कह दिया, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागत रहियो चोरों की रखवाली। पहरा दे के आला हजरत ने बता दिया। अब नतीजा ये निकला कि जितने हैं सब आला हजरत के दुश्मन हो गए। अब सबकी नजर आला है, मगर उनको मालूम नहीं है आला हजरत से टकराना रसूल के इंतखाब से टकराना है। आला हजरत से टकराना गौसे पाक की करामत से टकराना है। आला हजरत से टकराना। कौन आला हजरत? जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए तो 5 मिनट और बोल, और दोनों हाथ लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत? और ये जो लोग जब पहली मर्तबा सैयदी सरकार आला हजरत हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए तशरीफ ले गए, तो उस वक्त हिंदुस्तान से बहुत से दीन की लुटेरे वो ये चाह रहे थे कि हम अरब से एक फतवा जारी करवा दें कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं। और 1 महीने से सैकड़ों मौलवी बहस कर रहे हैं इल्मे गैब रसूल पर। और मिजाज में ये बात थी कि अगर ये लोग उलमाए अरब हरमैन शरीफैन इस फतवे पे तस्दीक कर देते हैं तो हम पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं, ये उलमाए हरमैन शरीफैन का फतवा है। उस वक्त आला हजरत मक्के की लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और आपके साथ सैयदी सरकार हुज्जतुल इस्लाम भी है। बस ये वाकया बोल के मैं आपसे रुखसत हो जाऊं, क्योंकि मेरे बाद बहुत से लोग हैं। आप पहुंचे, उस वक्त वहां के मुफ्ती कुछ लिख रहे थे और कलम को दावात में रखने के बजाय अलग हटा के रख देते, आला हजरत वहीं पर रख देते। तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मेरे आला हजरत ने, हम सब के आला हजरत ने फरमाया कि जिस मुफ्ती को कलम रखने का तरीका ना मालूम हो उसे फतवा लिखने का भी कोई हक नहीं। जब इतना कहा तो वो देखकर आपने फरमाया आप कौन? तो हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अहमद रजा कादरी। का कहां से आप आए? का हिंदुस्तान से। का आपका नाम इल्मी दुनिया में मशहूर हो चुका, हुजूर आप यहाँ क्यों आए? आप इस वक्त मदीना शरीफ पहुंचे और मुफ्ती इस्माइल पाशा के यहाँ पहुंचे। आज 1 महीने से कुछ मौलाना हजरात उलमा ये तय करके आए हैं कि यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब पर फतवा जारी करा दिया जाए कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं, और यहाँ के उलमा की दस्तखत ले ली जाए। आप फौरन वहां पहुंचे। सरकार आला हजरत जब वहां पहुंचे तो ये जितने बदअकीदा मौलवी थे खूबड़ खाबड़, जब आला हजरत को देखते हैं तो घबरा गए कि ये यहाँ कैसे पहुंच गए। और जब मुफ्ती इस्माइल पाशा ने सरकार आला हजरत को देखा, पेशानी चमक रही है, वो अपने मसनद से उठकर कहा कि आप यहाँ पे बैठे। बैठने के बाद उन्होंने कहा आपका नाम हुआ, तारुफ हुआ, कहा कि आप
अच्छा आप अच्छे वक्त पर आए हैं, बस मैं दस्तखत करना चाहता हूं। ये मौलाना हजरात 160 से ज्यादा मौलाना हजरात जो हिंदुस्तान से आए हैं और भी जगहों से आए हैं, और इन्होंने अपनी दलीलों से ये साबित कर दिया कि माज़अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं। और मैं दस्तखत करने जा रहा हूं और मैं दस्तखत कर दूंगा, तमाम उलमाए हरमैन शरीफैन की तस्दीक हो जाएगी। आपका इसमें क्या ख्याल है? ए मेरे दीनी मदरसे के प्यारे बच्चों, सुनो गौर से, आपका क्या ख्याल है? सरकार आला हजरत फतवा देखते हैं और आपने फरमाया कि मेरा ख्याल सुनना चाहे तो सुनिए। आपने फतवे को चाक किया और फरमाया कि जो नबी के इल्मे गैब का इनकार करे वो काफिर है, वो काफिर है, वो काफिर। जब इतना कहा, मुफ्ती मदीना ने कहा कि दलील, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। दलील कहा, दलील देने के लिए तैयार हो। बोलो कुरान से दलील दूं, अक़वाले रसूल से दलील दूं, अक़वाले फुक़हा से दलील दूं। कहा कुरान से दी, फिर जरूरत पड़े तो हदीसे मुस्तफा से दीजिए। फिर आला हज़रत ने फरमाया कौन सी जबान में दूं? ये आप लोग नहीं मगर मदरसे के बच्चे जरूर समझ रहे हैं। कहा कौन सी जबान बोलूं? अरबी बोलूं, गुजराती बोलूं, हिंदी बोलूं, मिस्री बोलूं, तुर्की बोलूं, तालिबानी जबान बोलूं? कौन से देश की जबान में, किस भाषा में दलील दूं? रसूलुल्लाह का आशिक बोल रहा, किस भाषा में, किस जुबान में दलील दूं? कहा ये सब उलमा हैं, अरबी बोलिए। पहले स्टेज की दुआ अरबी बोलिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि कौन सी अरबी बोलूं? फ़क़ील अरबी बोलूं या खफीफ अरबी बोलूं? भारी भारी अरबी बोलूं या हल्की फुल्की अरबी बोलूं? कहा कि हाँ ऐसी अरबी बोलिए जो सब समझे, हल्की फुल्की हो। फिर आला हज़रत का इल्म देखिए, आप फरमाते हैं कि नुक्ते वाली अरबी बोलूं या बिगर नुक्ते वाली अरबी बोलूं? जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है, जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रज़ा का है। जब आला हज़रत दलील देने लगे, मैं किसी और हज़रत की बात नहीं करता और हमें किसी और हज़रत से मतलब क्या, हमारे लिए आला हज़रत की किताबें काफी है। आला हज़रत जब दलील पेश करने लगे, दलाइल का अंबार आप लगाते हैं, मुफ्ती मदीना की आंखों में, नकीब अहले सुन्नत आंखों में आंसू आ गए और खड़े होके सरकार आला हज़रत की पेशानी चूम के कहते हैं अहमद रज़ा कादरी तुम आए नहीं हो, नबी ने भेजा है। तुम आए नहीं हो, मुस्तफा ने भेजा है। तुम आए नहीं हो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना। तुम आए नहीं हो, नबी ने भेजा है। अहमद रज़ा तुम नहीं आते तो अरब के उलमा का अकीदा कौन बचाता? उलमाए अरब व हरम के का ईमान कौन बचाता? पेशानी चूम के कहते हैं जो फतवा अहमद रज़ा का है वही फतवा उलमाए अरब व अजम का। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और जब आपने फतवा दिया, अब ये जितने मौलवी झंझटिया साहब चेहरा उतर गया, भागे दुम दबा के भागे। अच्छा एक बात और है हज़रत, अगर इजाजत हो तो ये लोग मसला वहां बयान करते हैं जहां कोई पढ़ा लिखा नहीं, आम आदमी